बच्चों एक इक्वेशन मुझसे समझ लें, आइजा 240 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आइजा 240 की एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी, एक एक चीज़ के ऊपर एग्जांपल्स दी। अभी इस क्लास में अच्छा उनमें मैंने लिंकिंग लॉजिक आपको एक्सप्लेन करी थी। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इस स्मार्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट इसकी लिंकिंग और लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, सही है। बस मेरी एक इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, आइजा 240 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500। यही फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या मतलब सर? आइजा 315 क्या होता था याद है? आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती थी। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की ऑब्टेन करनी होती थी? आपने एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती थी, और इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। सर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के तरीके क्या होते थे? सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता था। सर क्या होते थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? मेरे पास इंक्वायरी होता था, ऑब्जर्वेशन होता था, एनालिटिकल प्रोसीजर होता था। सर जब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता था तो मुझे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता था, उसको मैं लिंक करता था या तो एफएस लेवल से या एजर्शन लेवल से, और फिर उस रिस्क की मैं असेसमेंट करता था, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। प्यारे बच्चों, पहला काम आइजा 240 में आपका क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आइजा 315 की रिक्वायरमेंट को अप्लाई करना है आइजा 240 की शक्ल में। क्या मतलब सर? मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना है। जो फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस, सर रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने का तरीका क्या था? सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या थे? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। तो प्यारे बच्चों गौर से देखें ना ये प्लानिंग के हैंडआउट को। इंक्वायरी करूं किससे? सर मैनेजमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, तो इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से। सर क्या इंक्वायरी करूं? सर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेस करना है, तो इससे रिलेटेड इंक्वायरी करूंगा ना कि भाई बताओ तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम फ्रॉड के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, बताओ तुम्हारी असेसमेंट क्या है कि तुम्हें क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे फ्रॉड हो सकते हैं, सही है। ये सारी चीजें वहीं से लिंक आ रही। तुम अपने प्रोसेस को किस तरीके से दोस्त विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते भी हो कि नहीं करते। उसके बाद अगर मैनेजमेंट कहती है हाँ जी मैं तो कम्युनिकेट करती हूँ, तो आइजा तो आपसे कहता है कि जी आपने तो स्केप्टिकल रहना है, आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, आपने कॉरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस लेना है। आप फॉरन से अगली इंक्वायरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करेंगे और उनसे कहेंगे भाई ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस कम्युनिकेट करती है उसको ओवरसाइट करते भी हो कि नहीं करते। फिर सर मुझे याद करें इंटरनल ऑडिट, उसका भी काम ये था, मैं तीसरी इंक्वायरी इंटरनल ऑडिट से करूंगा।